शुरुआत करते हैं। एक तरफ जहां बेहद खतरनाक तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और दुखद खबर आई है कि पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है। वहीं ऑक्सीजन लीकेज की खबर नासिक से आई और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। नासिक में ऑक्सीजन लीक होने के बाद वेंटिलेटर पर जो मरीज थे अस्पताल में, उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और ऐसे में 22 लोगों की मौत की खबर है। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में यह पूरा हादसा हुआ है जिसमें 22 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि लीकेज की वजह से ये मौत हुई है। दरअसल जाकिर हुसैन अस्पताल में एक तरफ जहां आपातकाल की स्थिति, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, वहीं दूसरी तरफ नासिक में एक ऐसा हादसा हो जाता है जहां ऑक्सीजन लीक हो जाती है और ऑक्सीजन लीक होने के बाद, ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन लीक होने के बाद हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई है। लीकेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी, वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी, वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की मौत हो गई, जबकि इसी ऑक्सीजन की वजह से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। वहीं ऐसे में एक जगह पर जहां ऑक्सीजन थी वहां पर अब इसे लापरवाही नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाएगा, जबकि टैंकर से ऑक्सीजन लीक हो जाती है, वेंटिलेटर की सप्लाई रुक जाती है और 22 मरीजों की मौत की खबर है। एक बड़ा हादसा नासिक से हुआ है जहां पर ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीक हो गई। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल में हाहाकार मच गया। जो मरीज वेंटिलेटर पर थे उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, जिस कारण से उनकी मौत की खबर है। 22 फिलहाल ये आंकड़ा बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा हादसा है जहां एक तरफ दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, जहां एक तरफ ऑक्सीजन की महाराष्ट्र में भी कमी है। महाराष्ट्र में सबसे पहले कहा गया था, महाराष्ट्र की तरफ से देखा था कि एनसीपी ने कहा था, शिवसेना ने कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, जल्दी इसके ज़्यादा प्रबंध किया जाए। वहीं नासिक में ये देखिए कि ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीक हो गई। अब किसकी लापरवाही ये रही होगी कि इस हादसे में 22 लोगों की मौत की खबर है। अब ये 22 लोगों की मौत अगर इसे हत्या ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा। एक नज़र में अगर देखा जाए कि वेंटिलेटर पर थे, वो अपनी सांसें गिन रहे थे मरीज, और ऑक्सीजन पर जिनकी सांसें चल रही थी और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई इस लीकेज की वजह से, जिस कारण से 22 मरीजों की मौत की खबर है। योगेश खरे की नासिक से रिपोर्ट देखिए। नासिक के इसी अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से कई जो रुग्ण हैं उनका यहाँ पे मृत्यु हो गया है। करीबन कुछ यहाँ पर लोग हैं जो उनके रिलेटिव, उनसे बात करते हैं। भैया बताइए क्या हुआ था, कितने लोग थे आपके कौन कौन थे? बाजी मम्मी, इनकी मम्मी मेरे सास दिल्ली से यहाँ इलाज कराने के लिए आए थे। वो उनको गुरुवार से अभी तक पेशेंट था, अभी तक के ठीक थे, वो अभी तक के ठीक थे। सुबह चाय नाश्ता खाना खिला के गए वो। अरे ऑक्सीजन के लिए मर गए, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन के लिए मर गए। ऑक्सीजन नहीं मिला, इन लोगों ने मार डाला। एक डेट नहीं हुई, जितने भी पेशेंट थे सबकी डेट हो गई, सब मर गए। जब आज छुट्टी होने वाली थी, डिस्चार्ज होने वाला था, उनकी भी डेट हो गई आज। सब अटैक आ गया सबको, सब मर गए। आप ऊपर थी, आपने देखा? हाँ। मेरी माँ की छाती दबा दबा के मुर्गी के जैसे मर गई वो, फड़ करके कोई नहीं आया उसके पास, कोई नहीं आया, ना डॉक्टर नर्स कोई भी नहीं था, मर गई वो। देख सकते हैं कि जो पोजीशन है वो बहुत ही सटीक ऐसे पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स है वो भी यहाँ पे गुस्से में है। इसके लिए पूरा बंदोबस्त जो है वो पुलिस ने यहाँ पर किया है। वीडियो जर्नलिस्ट बबन के साथ योगेश खरे, जी मीडिया, नासिक। तो योगेश खरे की आपने रिपोर्ट देखी। लोग वहां पर कह रहे हैं कि जितने मरीज थे उन मरीजों की मौत हो गई। वहां पर वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और उनकी छाती दबाई जा रही थी कि किसी तरीके से वो दोबारा रिवाइव कर जाए, लेकिन गैस लीक हो गई, यानी ऑक्सीजन लीक हो गई। एक तरफ ऑक्सीजन नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए कि ये रिपोर्ट अगर पूरी दुनिया में देखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो क्या कि भारत जैसा देश जो कि इस वक्त डेवलपिंग नहीं, एक डेवलप मुल्क की कैटेगरी में बिल्कुल आने की कगार पर खड़ा है, जहां पर कहा जाता है कि हमने कोरोना पर विजय पाई है, कोरोना पर इस तरीके से लड़ाई लड़ी है, वैक्सीनेशन में सबसे आगे चल रहे हैं, वहां पर जरा ये देखिए कि 22 लोगों की मौत हो जाती है। किस कारण से? कि ऑक्सीजन तो थी लेकिन लीक हो जाती है ऑक्सीजन। नाशिक येथील घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आहे। अशा प्रकारे ऑक्सिजनच्या व्यवस्थेमध्ये लिकेज होऊन इतक्या मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होणं हे खरोखर धक्कादायक आहे।
आता याची नेमकी कारणं काय आहेत हे कदाचित आपल्याला लवकरच समजेल, पण आत्ता तरी तिथे जे बाकी पेशंट्स आहेत त्यांना तात्काळ मदत केली पाहिजे. काही पेशंट्सला शिफ्ट करायची आवश्यकता असेल तर त्यांना शिफ्ट केलं पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी तर होत राहील, पण असं अन्यत्र कुठे होणार नाही याची देखील काळजी ही तात्काळ आपण मला असं वाटतं प्रशासनाच्या माध्यमातून घेतली पाहिजे. आत्ता तरी जे लोक त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले त्यांच्या घरच्यांच्या दुःखामध्ये आपण सगळे त्या ठिकाणी सामील आहोत आणि त्यांच्याकरता आपण प्रार्थना करूया. हिंदी. इफेक्टिव ऑक्सीजन सप्लाई के कारण अब नासिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 22 कोविड पेशेंट की मृत्यु हुए. ठाकरे सरकार की इस प्रकार की घटना है. जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहाँ पर मृत्यु हुए हैं, अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है. मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है. मैं मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत वहाँ के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले. कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए. उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए. और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है. अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. मला जे सांगण्यात आलं त्याच्यात ऑक्सिजन टाकीचा वॉलमधून लिकेज झाला होता. वॉलमधून लिकेज झाल्यामुळे प्रेशर कमी झाल्यामुळे 11 डेथ व्हेंटिलेटेड पेशंट्स झाल्या आहेत. तो अब इस खबर पर क्या कहा जाए, कितना दुख जताया जाए, या फिर ये शब्द कितने छोटे लगते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि ये ह्यूमन फेलियर तो नहीं था, किसी की लापरवाही तो नहीं थी. कि एक तरफ हम लगातार कल से खबरें दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, एक तरफ से ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. वहाँ ऑक्सीजन थी लेकिन ऑक्सीजन लीक हो जाती है. ऑक्सीजन की लीकेज के बाद किस तरीके से 22 मरीजों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके वेंटिलेटर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी. योगेश खड़े हमारे साथ मौजूद हैं. योगेश, ये तो मौत थोड़ा ना हुई, ये तो हत्या हुई ना. जी, इसे हत्या ही कहा जा सकता है. जो प्रशासन है, प्रशासन ने जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको अनदेखी करने की वजह से यह हत्या हुई, ऐसे कह सकते हैं. आप देख सकते हैं यही वो अस्पताल है जहां पर ये घटना हुई है. अभी एम्बुलेंस यहाँ पे आई हुई है, कई लोग जो है, कई पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर विजिट करने आ रहे हैं. लेकिन जो मेन बात थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से पुख्ता बनाना ज़रूरी था, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का सप्लाई और उसकी जो पाइपलाइनें थी उसको ठीक से चेक करना ज़रूरी था, उसको ऑडिट नहीं किया गया. उसकी वजह से आज ये सुबह ऑक्सीजन लीक होने की वजह से यह बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है. करीबन 150 बेड का यह अस्पताल है. यहाँ पर कोरोना स्पेशल कोविड सेंटर इसे कहा जाता है, नासिक कॉरपोरेशन का. यहाँ पर 150 लोग जो है वो अलग अलग तबके के यहाँ पर एडमिट है. गरीब लोग, जहाँ तक झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं वो यहीं पे एडमिट है. और उसमें से करीबन 34 लोग वेंटिलेटर पर थे और करीबन 70 लोग ये पूरी तरह से ऑक्सीजन बेड पर थे, जिसमें से 25 लोग अब तक डेड होने की बात कही जा रही है. अभी भी कई लोग जो सीरियस है उन्हें बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है. कई हॉस्पिटल से कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर बुलाए गए हैं, तो उस लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है. लेकिन हालत जो है वो अभी भी यहाँ पर गंभीर बनी हुई है. और बाकी मरीजों की क्या स्थिति है, क्योंकि ये अगर वहाँ से ऑक्सीजन लीक हो भी गई, अगर ये पता लग गया उस वक्त, तो क्या एक स्थिति ऐसी नहीं आ सकती थी आपकी, अगर अंदर किसी अधिकारी से बात हुई हो, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं मरीजों पर जाती जो कि क्रिटिकल है और वो जीवित ही उसी ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर है और उनकी ऑक्सीजन रुक गई. एक नहीं 22. जी, एक नहीं 22 लोगों की डेथ यहाँ पर हुई है करीबन, क्योंकि जो कनेक्शन सप्लाई जो है वो एक ही जगह से होता है. अगर सप्लाई रुक जाता है तो सभी को प्रॉब्लम होता है. जो वेंटिलेटर पे है, जो ऑक्सीजन बेड पर है, उन सबको यह दिक्कत होने लगती है. उनके सांस जो है वो फूलने लगती है और जिसकी वजह से लोग तड़पने लगते हैं. जो यहाँ पर जिनके रिलेटिव्स थे उन्होंने जो बताया कि
उनको छाती दबा दबा कर उनको बचाने की कोशिश जो है, उनको ऑक्सीजन देने की कोशिश रिलेटिव्स वहां पर कर रहे थे और सभी लोग एक साथ एक ही वार्ड में 20 के 20 लोग एक ही जगह पर यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। यानी हम देख सकते हैं कि इतनी भयावह है ऐसी परिस्थिति आप अंदर देख सकते हैं। लेकिन जो है वो पूरी तरह से पालिका प्रशासन का यह फेल्यूर है। यहाँ पर कई मशीनें हैं जिससे HRCT किया जाता है, वो अभी यहाँ पर करीबन 6 महीने से यहाँ पर इम्प्लांट की गई है लेकिन उनको शुरू नहीं किया गया। ये कई वेंटिलेटर बेड है जो पड़े हुए हैं और जो अनदेखी यहाँ के प्रशासन ने की हुई है उसका ये हाल है कि आज इतने लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मौत का सामना करना पड़ा और बहुत आसानी से कह दिया स्वास्थ्य मंत्री ने कि जो मौतें हुई हैं तो ऑक्सीजन लीक हो गई, उसके बाद जांच की जाएगी। मतलब इतनी लापरवाही जिसे कह सकते हैं। और ये कौन इसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है, अस्पताल के वो मैनेजमेंट जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? कौन इन 22 लोगों की मौत की भरपाई करेगा जिनके एक के बाद एक सभी के सभी एक मरीज को बचाया तक नहीं जा सकता है? कोई बड़ा अधिकारी किसी ने बात की कि एक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि एक के बाद एक जितने मरीज थे वार्ड में सबकी मौत होगी और किसी को भी नहीं बचाया जा सका। ये ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद तो एक ही लाइन होती है जिस पर ये सब पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट लेते होते हैं। तो जो पुलिस आयुक्त है यहाँ पे और जो महापालिका कमिश्नर है उन्होंने यही बताया कि जिन्होंने सप्लाई करने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक यहाँ पर लगवाया था 2 महीने पहले और जहाँ से ये सप्लाई हो रहा था, जिस पाइप में ये लीक हुआ है वो पाइप का क्वालिटी और ये सब चीज़ों की जो तहकीकात है वो की जाएगी और उसके बाद हो सके तो इनके ऊपर सदुष मनुष्यवध का गुनाह जो है FIR भी बनाई जाएगी, जिससे इस जो भी सप्लायर है उसके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसमें प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है क्योंकि उसने इस सब चीज़ों को अनदेखी की है। जो भी जितना भी कोरोना का सप्लाई है वो उसके पैसा खाने में सब लोग मशगूल है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है उसे किसी ने ना देखने की वजह से आज ये नौबत जो है इन लोगों पर आई है। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए राजीव रंजन, यही महाराष्ट्र सरकार कह रही थी ना कुछ दिन पहले, ऑक्सीजन नहीं है, देखिए हम कैसे मरीजों को बचाएंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत की जाए। जहां ऑक्सीजन थी वहां पर ऑक्सीजन का क्या हाल हो रहा था, क्या मैनेजमेंट हुआ है, 22 लोग उसकी भेंट चढ़ गए। राजीव। सचिन, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ऑक्सीजन सप्लाई को पूर्ण रूप से जारी रखने के लिए, निर्बाध रूप से जारी करने के लिए बफर तरीके से काम किया जा सकता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन यानी टैंकर से सीधे जो सप्लाई टैंकर से होकर ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। यानी जो मरीज ऑक्सीजन पे हैं या जो मरीज वेंटिलेटर पे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति जा रही है, उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। ये थंब रूल है। यानी ये पूरी तरह से कहा जा रहा है कि अगर इसमें बाधा पहुंचती है, यानी उस दौरान अगर सिलेंडर चेक करते हैं तो जाहिर है कि उसकी आपूर्ति में कहीं ना कहीं कमी आएगी। जो उसका लेवल है उसका लेवल कम आ जाता है। अगर देखा जाए तो एक 12 kg के सिलेंडर से तकरीबन 1 दिन तक पूरे आदमी की सांसें चलती रहती हैं और वो वेंटिलेटर पर जाता है। उसी तरह से अगर 22 लोगों की जान गई है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपूर्ति कितनी थी। यानी पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ रहते हुए भी इस तरह की लापरवाही बरती गई और इस तरह के हादसे हुए। ये जाहिर है कि इस बात का ना बेहद दुख है कि 22 लोगों की जान ऑक्सीजन नहीं, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने की वजह से चली गई। इस पर जांच होना, ये सारी बातें जरूर है, ये बातें कही जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आखिर उस वक्त क्यों बदला गया या बफर तरीके से उसे रखा क्यों नहीं गया और इसके बाद ये ऑक्सीजन की सप्लाई यानी वॉल्व से जो टैंकर से वहां सप्लाई मैं तो दोहरा ही रहा हूं, ये मृत्यु नहीं है, ये मौत नहीं है, ये तो हत्या है ना। कि जो व्यक्ति जीवित था उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई या रोक दी गई या कैसे भी किसी की भी लापरवाही रही हो वो रुकी और उसके बाद वो दोबारा जो है सांस ले ही नहीं पाया। यानी एक के बाद एक 22 मौतें हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.